कब से ये सप्लाई का काम कर रहे हैं आप, ये उसका आइस का? साल हुआ सर। साल हो गया, ठीक है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? नपुरा। नपुरा से हैं। कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं आप? बसीन सर। आपको कौन देता है आगे से? आगे कोहिस्तान का बंदा है सर। कोई निदामत है आपको? एहसास हुआ सर, आइंदा नहीं करेंगे। अच्छा, तो इससे पहले भी आप चरस का धंधा करते थे? चरस का करता था सर। अच्छा, चरस कौन सप्लाई करता था आपको? चरस भी कोहिस्तान का बंदा था। अच्छा, कोहिस्तान का बंदा था, ठीक है। तो आइंदा आप ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं। को नाजरीन, आप देख रहे हैं WTV में हूँ वजाहत अली। नाजरीन, गुज़िश्ता रात को गिलगित पुलिस ने एक बहुत बड़ी रेड की है। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो खेप है आइस का नशा, जो हीरोइन के नशे से भी बुरा नशा है, उसकी सबसे बड़ी खेप गिलगित पुलिस ने पकड़ी है। हमारे साथ मौजूद हैं SDPO दन्योर सर्कल डॉक्टर तहजीबुल हसन। हम इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से कामयाब हुए, ये आइस का नशा कौन मुलविस है, इस माफिया के अंदर कौन कौन है, किस तरीके से इन लोगों ने इस माफिया के सरगने को पकड़ा है और आइंदा क्या कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने टाइम दिया। बताएं कि किस तरीके से आपने एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में, क्या कहते हैं इस हवाले से, किस तरीके से पकड़ा आपने इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत पे DIG गिलगित रेंज राजा मिर्ज़ा हसन और SSP गिलगित अहमद शाह साहब के हुक्म पे हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिनमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 3 फुट कांस्टेबल इस टीम का हिस्सा हैं, जिनकी सरबराही मैं खुद कर रहा हूँ। तो इस टीम को हमने जब एक टास्क दिया लाके, तो उस पे इन्होंने एक स्पेशली रात को एक मैसेज दिया कि एक मुखबिर की इत्तला पे एक स्पेशल आइस डीलर जो कि टॉप हेड ऑफ लिस्ट पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सप्लायर है वो KIU की हदूद में घूम रहा है। हमने और स्पेशल टीम के हमरा SHO KIU छापा मारा और उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब हमने थाने में उसको लाया और जब प्रॉपर सर्चिंग हो गई, तो उससे 72 पैकेट्स आइस बरामद हुई और जिनकी मालियत लाखों में बनती है। और इंशाल्लाह आगे भी हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इस तरह की रेड्स करती रहेगी। डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा, क्योंकि आप क्रिमिनोलॉजी में PhD हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, इस वक्त SDPO हैं, ये आइस के नशे के नुकसानात क्या हैं, ये किस तरीके से, क्योंकि आम जो हमारे जो नाजरीन हैं उनको इस नशे के हवाले से वालिदैन को भी नहीं पता है, ये किस किस्म का नशा है, ये क्या करवाता है, इसके साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट क्या होते हैं, मेडिकल इम्पेक्ट क्या होते हैं, आपके तो स्टडी है, क्या कहते हैं, इस हवाले से हमारे नाजरीन को भी अवेयर दीजिएगा। आइस का जो नारकोटिक्स में आइस का नाम सबसे ऊपर इसलिए हम लेके जा रहे हैं कि इसमें सिंगल वन कोई भी शख्स सिंगल वन नशा नहीं करता। ये फ्रेंड पीयर्स ग्रुप्स की शक्ल में ये नशा किया जाता है। ये 3 तरीक़ों से इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। एक आप थ्रू इंजेक्शन्स पे करते हैं, थ्रू वायर, बिजली के वायर के ज़रिए से भी ये इंजेक्ट होता है, और जो स्टिंग जो हम यूज़ करते हैं बोटल्स की सूरत में, मशरूबात की सूरत में, उसमें भी इसको डाल के यूज़ किया जाता है। और लास्ट वन जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है थ्रू सिगरेट, इंजेक्ट करके इस तरीके से इनहेल किया जाता है। इसके सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान इस नशे को करने के बाद साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेस हो जाता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो पागलपनू वाली हरकतें करे। ठीक है, ये आपने पकड़ा है कल KIU के हदूद से, ये कहाँ सप्लाई कर रहा था और ये ला कहाँ से रहा था, इसको सप्लाई कौन कर रहा है और यहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहा था, किन नौजवानों को, किन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये सप्लाई कर रहा था? ये शख्स जो है 8 सालों से ख़ुद भी नशे का आदी है और पिछले 8 साल में ये फ़रोख्त करता था डिफरेंट किस्म की नारकोटिक्स, लेकिन लास्ट 3 ईयर से इन्होंने अपनी जो ट्रेंड है वो चेंज करके इन्होंने सिर्फ आइस पे फोकस किया, क्योंकि आइस का जो कारोबार है वो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी इसकी जो है खपत बहुत ज़्यादा है। तो इनसे जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन्होंने बताया कि ये जो सप्लाई करते हैं ये डिफरेंट किस्म के यंगस्टर्स, टीनेजर्स और स्पेशली हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनके सप्लाई जाती है, क्योंकि इस नशे में ज़्यादातर जो आदी मुजरिमान जो कह सकते हैं वो टीनेजर्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपने पकड़ लिया है, एक सरगने को पकड़ लिया है, अब
फर्दर क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, यहाँ पे जो सप्लाई कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उसको किस तरीके से ट्रैप करेंगे, किस तरीके से पकड़ेंगे, और दीगर ये जो इंस्टीट्यूट्स का आप नाम दे रहे हैं, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर जो आइस का नशा है वो प्रमोट हो रहा है, खुलेआम फ़रोख्त हो रहा है। पहली कार्रवाई है गिलगित पुलिस की कि ये जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो सप्लाई करते हैं उनको पकड़ा गया है ये बंदा। आप उस पर फर्दर क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और ये जो इनको सप्लाई कर रहे हैं इस हवाले से क्या इक़दाम उठाएंगे? हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास सीनियर्स की तरफ से ये ऑर्डर्स हैं कि हम अब जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन्होंने स्पेशली 4 से 5 मेन डीलर्स का जो नाम दिया है उनके ऊपर इंशाल्लाह हमने स्पेशल टीम्स रात से बनाई हैं और स्पेशल टीम्स उन पे रेड करेंगे और हम इनको अरेस्ट करके गिलगित के अंदर, स्पेशली गिलगित के इंस्टीट्यूशंस के अंदर ज़ीरो नारकोटिक्स में लाने की हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बंदा कहाँ का है? मुकदमा किस दफ़ात के तहत आपने दर्ज किया है? मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में क्या इसने उगला है? क्या हक़ाइक़ आपके सामने? यकीनन वो चीज़ें सामने आप तो सामने लेके नहीं आएंगे। क्या आप समझते हैं कि इसका जो पूरा माफिया है, गैंग है, उस पर हाथ डालने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल, ये नाम है इसका इदरीस अहमद, उम्र इनकी 25 साल है। वालिद साहब इनके अच्छे गवर्नमेंट मुलाजिम जो हैं, रिटायर्ड हैं, मैट्रिक इनकी तालीम है और गैर शादीशुदा हैं ये। और ये जो है हमने 9B में 9A CNSA में इसमें हमने FIR लॉन्च की है। 38/2023 मुकदमा नंबर है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक हम ब्रेक थ्रू देंगे गिलगित के अंदर, स्पेशली गिलगित के अंदर, कि हम जो है नारकोटिक्स को ज़ीरो पे लेके आएंगे और जो मेन डीलर्स हैं उनके ऊपर हम क्रैक डाउन करने वाले हैं बिला खौफ खतर इंशाल्लाह। यकीनन नाज़रीन, आइस जो नशा है, ये जो नशा है, ये एक ऐसा नशा है जो डॉक्टर साहब ने भी बताया पीएच की सूरत में किया जाता है। ये कम से कम 72 घंटे तक बंदा अपने होश हवास में नहीं रहता है, उसको सोने की कोई फ़िक्र नहीं होती है, वो अपने हवा से खमसा खो बैठता है। ये इस किस्म का नशा है, वो अलार्मिंग सिचुएशन है। गिलगित के अंदर सबसे बड़ी खेप जो पकड़ी गई है SDPO डॉक्टर तहज़ीबुल हसन की सरबराही में जो तहकीकाती कमेटी थी उसने पकड़ी है। 72 पैकेट इससे माल को बरामद किया है, जिसकी जो मालियत है वो लाखों रुपए की है। यकीनन ये काबिल तहसीन अमल है गिलगित पुलिस की, और उम्मीद है कि जिस तरीके से जो ड्रग माफिया है उसको एलिमिनेट करने के लिए मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।